देवता एनर्जी फील्ड्स या धरती में वास्तु पुरुष जिस एनर्जी से मिलकर बना है वो 45 शक्तियां किस तरीके से आप उनको देख सकते हैं, किस तरीके से आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है। बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो इसी बात के होते हैं। हमें पता लग गया, हमें उनके गुण धर्म समझ में आ गए, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उनको ट्रिगर कैसे किया जाए, मतलब उनको यूज कैसे किया जाए, उनमें क्या इस्तेमाल किया जाए कि जिससे उन 45 शक्तियों को आप बहुत अच्छे से अपने घर के अंदर एक दिशा के जैसे हम गुणधर्म अपने जीवन के अंदर उतारते हैं, वैसे उन 45 में से किसके गुणधर्म कब कैसे उतरेंगे इस पे हम बात करेंगे। 45 जो शक्तियां हैं वो बहुत कीमती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को यह करते हुए देखा कि उनको अभी दिशा को ही संतुलित या बैलेंस करना नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि आपका उत्तर नॉर्थ बहुत बड़ा हुआ है, तो मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि वहां पर जितना एरिया है सभी पर ग्रीन कलर करवा दीजिए। कितने स्क्वायर फीट एरिया है इस बारे में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और फिर से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। सेम वैसे ही अगर वो एरिया, वो दिशा अच्छे गुण धर्मों की है तो लोगों ने उसको बैलेंस करने पर फोकस ही नहीं कहा। ये कहा कि अगर इसको कम कर दोगे तो जीवन से अवसर चले जाएंगे। बट ये सब भ्रांतियां हैं। एक दिशा को या एक एनर्जी फील्ड को बैलेंस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही बात हमने बिगिनर वास्तु कोर्स में फ्री में सीखी थी कि किस तरीके से 16 दिशाओं को स्क्वायर फीट के हिसाब से बैलेंस किया जाता है। आज मैं वही बात आपके सामने करूंगा। देवता एनर्जी फील्ड्स, जो 45 देवता फील्ड्स हैं, उनको किस तरीके से ट्रिगर करें, किस तरीके से उनको इस्तेमाल करें और किस तरीके से उनके गुण धर्मों को अपने जीवन के अंदर उतार भी पाएं। तो 45 शक्तियां, पहली बात तो कैसे एनर्जीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये आपका एक घर है। उस घर के अंदर सबसे पहले इस घर को इक्वल 1/4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे इस सेंटर से लेकर इक्वल 4 पार्ट्स में 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। तो ये जो बीच का पार्ट निकल के आएगा ये हुआ ब्रह्मा। जो सबसे पहले ये वाला एक पार्ट निकल के आया इसको हम ब्रह्मा कहते हैं। इस ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड के बनने के बाद आसपास जो 1/3 हिस्सा बच गया उसको हम 4 जो देवता हैं, 4 मेजर देवता कहते हैं। जैसे भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र बनते हैं। फिर उसके बाद 8 देवता बनते हैं चारों कार्डिनल डायरेक्शंस में, और उसके बाद जो 32 देवता हैं वो अपना रूप धारण करते हैं। जो 32 देवता हैं, मैं भल्लाट की बात करता हूं उत्तर में या सोम की बात करता हूं उत्तर में, तो ये भूधर का ही पार्ट या एक्सटेंशन गिने जाते हैं। बस इतनी सी बात को समझने में लोग गलती कर देते हैं। अब हमने क्या किया, इसको प्रैक्टिकल रूप से देखने के लिए इनको नापा कि घर के अंदर क्या किसी एनर्जी फील्ड के पास एरिया ज्यादा है या किसी एनर्जी फील्ड के पास एरिया कम है, तो क्या उसके भी इफेक्ट आपके जीवन में आएंगे, और अगर आ रहे हैं तो क्या लगाकर उसको बैलेंस किया जा सकता है। बस इतनी सी बात हमने इन देवताओं को, इनकी स्ट्रेंथ को नापना स्टार्ट किया कि कौन से देवता एनर्जी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या और कौन से देवता एनर्जी फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। जो ये बाहर वाले देवता हैं इनकी स्ट्रेंथ हमेशा सेंटर से ही नापी जाती है, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो आप लोगों को दिया भी जाता है।
आप उस सॉफ्टवेयर की सहायता से इन सभी को किस तरीके से डिवाइड कर कर उनकी स्ट्रेंथ क्या है उसको कैलकुलेट करते हैं। उससे फिर आपको यह समझ में आता है कि मेरा कौन सा देवता एनर्जी फील्ड बड़ा है, कम है, संतुलन में है, और किसके परिणाम आपको नहीं मिल रहे यानी मिसिंग है। ये इसका प्रैक्टिकल तरीका है। और इसके लिए सबसे आसान जो उपाय है वो मैंने ये पाया कि आपको कुछ भी नहीं करके, जमीन के अंदर ड्रिल ना भी करके, एक 5x5 की टेप, जो भी देवता एनर्जी फील्ड का ऑरा होता है वो 5x5 इंच की टेप को आप जमीन पर लगाकर देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वो देवता एनर्जी फील्ड कम है, ज्यादा है, या संतुलित हो गया। अगर वो नहीं हुआ तो आपने कहीं कुछ गड़बड़ी करी। इस तरीके से आपको बिना तोड़फोड़ के देवता भी बैलेंस कर सकते हो और फिर उनके रिजल्ट ले सकते हो। कोई देवता कम है, कोई देवता ज्यादा है। जो मैं देवता बोल रहा हूं ये बेसिकली एनर्जी फील्ड्स का एक नाम है। मान लीजिए आपका भल्लाट कम है तो उसका जो प्रीवियस एलिमेंट है उसकी टेप हमने यूज करी। भल्लाट ज्यादा है तो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी टेप हमने यूज करी, और वो मिसिंग है तो खुद की टेप हमने यूज करी। बिना ड्रिलिंग के, बिना तोड़फोड़ के वो देवता बैलेंस हुए। और इसी तरीके से उनके नक्षत्रों का इस्तेमाल करके भी आप एस्ट्रो की रेमेडी उसके साथ में यूज करते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो देवता मिसिंग है और आपके स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है तो सामने वाले की जुबान से, उसकी बातों से उसके गुण धर्म आपको दिखाई ही देंगे और आपको सब समझ में आने लगेगा। ये है देवताज को बैलेंस करने का, 45 शक्तियों को बैलेंस करने का एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीका। धन्यवाद।